आज मैं जुहू के उस एरिया में हूँ जहाँ पे अनंत चतुर्थी के बाद गणेश की मूर्तियों का क्या हाल होता है, आज हम वो दिखाने वाले हैं। और हमारे साथ कुछ ट्रस्टी हैं जो इस काम में कई सालों से अपना सहयोग भी दे रहे हैं। आज हम मिलते हैं उनसे और ये जो साफ़ सफाई अभियान चल रहा है इनके ही अंडर में चल रहा है और ये कितने सालों से यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, आइए पूछते हैं। जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम है अस्पी वानिया। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ श्री गुरु रानी नागकन्या योगिनी श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज ट्रस्ट, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। एक रिलीजियस एंड सोशल वर्क करते हैं हम लोग बहुत सारे। और हमारे दिव्य ज्योति जो है वो साक्षात्कार है। हमारी संस्था जो है वो कम से कम कई हज़ारों लोगों की संस्था है। और ये बीच क्लीनिंग का काम हम लोग कम से कम 12 साल तो हो गए। हर साल हम आते हैं। हर साल हम लोग नॉर्मली 6 दिन आते हैं, गौरी विसर्जन के बाद आते हैं। लेकिन इस साल हम लोग ने अनंत चतुर्थी के बाद आने के लिए सोच लिया, तो इस टाइम भी है। हमारे यहाँ पे कम से कम 200-250 शिष्य लोग आगे तक गए हैं। लेडीज़ है, जेंट्स है। हम लोग हमेशा अच्छी तरह तैयार होकर ही आते हैं। जो हमारा ड्रेस है, जो हमारा यूनिफॉर्म है, वो भले हम बीच क्लीनिंग करें या बड़ा कोई काम करें या कोई और सोशल सर्विस करें पालघर में या वहाँ, लेकिन ये काम हम करते हैं। हम सर, ये आपको क्या अवेयरनेस देता है लोगों को? और ये बेसिकली क्या है कि क्लीनलीनेस स्टार्ट फ्रॉम होम। अपने घर से ही शुरू होता है क्लीनलीनेस, और क्लीनलीनेस सब जगह होना चाहिए। ये बीच पर जो कचरा जम जाता है उसे अक्सर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम अपने दरिए को आद्य शक्ति माता मानते हैं, तो उसकी मर्यादा रखनी चाहिए हमें। तो ये अभियान हम हर साल करते आए हैं। आपको क्या लगता है सर, आप इतने सालों से ये सफाई अभियान कर रहे हैं, लोगों में कुछ अवेयरनेस पहले के मुकाबले आया है? मेरे ख्याल से जब तक लोगों में आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बीएमसी में ज़रूर आया है। अब हम देखते हैं कि उनकी भी काफ़ी टीम्स आती है, काफ़ी वो लोग भी लगे रहते हैं इस कार्य में। बड़े बड़े टिपर ट्रक्स आती है, कचरा उठाती है, हम लोग जमा करके रखते हैं, वो लोग आके उठा के लेके जाते हैं। तो इस तरह से पहले से तो 10 साल पहले से आप में फ़र्क ज़रूर है। आप लोगों को सर अभी ये जो साफ़ सफाई अभियान आप लोग जो कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कि बीएमसी की सोच क्या हद तक बदली है? वो क्या और नई एक्टिविटी इसमें कर रहे हैं? बीएमसी की सोच ज़रूर बदली हुई है। पब्लिक का प्रेशर भी है उनके ऊपर, और लोग देखते हैं कि अलग अलग संस्था के लोग आके कार्य करते हैं जो एक्चुअली ओरिजिनल कार्य उनका ही है, उनको ही करना चाहिए। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि हम ये सहयोग में हाथ बढ़ा सकते हैं। ये कार्य में काम करके कुछ पुण्य मिलता है इंसान को, अच्छा कार्य है ये, वो हिसाब से करते हैं। किस तरीके के कचड़े यहाँ पे आप लोगों ने जमा किए, मतलब क्या क्या? देखिए, मूर्तियों के अलावा बहुत सारा प्लास्टिक होता है। मूर्तियों के अलावा जो उनका प्लेटफॉर्म होता है वो लोग ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। जो कपड़े होते हैं, मूर्तियों के कपड़े होते हैं, वो सब ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं वो सब। और आपको मालूम होगा कि यहाँ जो कुछ हम डालते हैं दरिए में, वो दरिया हमें वापस फेंकता है, हमारी तरफ वापस फेंकता है, और वो हमें उठाना चाहिए। नहीं तो फिर एक का एक चलते रहेगा, दरिया का पानी ख़राब होते रहेगा, उसका ऑक्सीजन ख़राब होते रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कचरा हम उठाते हैं, बीएमसी भी उठाती है, लेकिन उसके बाद में क्या करती है बीएमसी? वो जाके कहीं लैंडफिल में डाल देती है। तो वहाँ से आगे अभी हम समझते हैं कि बीएमसी को कुछ आगे स्टेप्स उठाना चाहिए। वो कचरे का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ से उठा के और कहीं डाल देंगे, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन उसका आगे इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कचरे को किस तरह डिस्पोज करना चाहिए, किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये कचरे का भी वैल्यू है, उससे बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये बात है। और सर, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये विसर्जन का ये जो आखिरी दिन पे होता है अनंत चतुर्दशी का, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए? विसर्जन का ये रुकना चाहिए? लोग क्यों नहीं, मतलब आप लोग ऐसा कुछ अवेयरनेस ला सकते हैं कि लोग क्यों नहीं वो छोटी सी गणपति लाते हैं अपने ही घर में, उसको ही वापस स्थापित करते हैं, उसका ही पूजा करते हैं? ये विसर्जन का ये टाइप ख़त्म होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि आज अगर कई लोगों को पूछा जाए तो ये सब कुछ ज़्यादा एक कमर्शियल होते जा रहा है।
दिन ब दिन ज़्यादा ही कमर्शियल होता जा रहा है और दिन ब दिन कोई सोचता नहीं है कि हम जैसा आपने सच्चा बताया, लेकिन फिर भी अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में भी। जो विसर्जन होता है वो विसर्जन हम वहीं पर करते हैं, सोसाइटी में ही जो आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट करके वहाँ करते हैं। तो लेकिन बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं लोगों को अच्छा लगता है, ये सब कमर्शलाइज्ड भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, रोकने का कोई सवाल ही नहीं आता है इसका। ये चलते रहेगा जब तक सबको इसका ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेगा ये। मैं देख रही हूँ सर, यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी क्षेत्र से जुड़े हैं वो भी आज काम कर रहे हैं। तो आज अवेयरनेस इतने सालों में आप लोगों ने कितना फैलाया है? अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से अभी कैनॉट बी मेजर्ड। ऐसा कोई नहीं है कि 10% 20% फैलाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक हम आते हैं देखते हैं तो बहुत सारी संस्था के लोग भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी संस्था के लोग भी आते हैं और वो भी सब मिलकर काम करते हैं, अच्छा लगता है ये। और ज़्यादा करके ज़्यादा तो मुझे चाहता हूँ कि बीएमसी में अवेयरनेस ज़्यादा फैलना चाहिए, उनको ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, कचरा यहाँ से उठा के और कहीं डंप में डाल देंगे, ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। उसका आगे कैसे उसको डिस्पोज करना चाहिए, सिर्फ लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं कि क्या करते हैं वो पता नहीं मुझे। आप क्या कहेंगे? तो बीएमसी को यही एफर्ट आगे करना चाहिए कि यहाँ से उठाएंगे, चलो हम भी मदद करेंगे, सब मिलकर मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कचरा कहाँ जाता है, क्या होता है उसका किस तरह से डिस्पोज होता है, ये बीएमसी को सोचना चाहिए। अभी अलग अलग कंट्रीज़ में इंसिनरेशन प्लांट लगाते हैं, उसको जलाते हैं, कचरे को जलाते हैं, उसके पावर बनता है उससे, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये आसान नहीं है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये करना ज़रूरी है अपने को, ये बात। सर, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं अपनी तरफ से? अपनी तरफ से मैं यही कहूँगा कि हर एक को इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए। जो हम कचरा करने वाला सब कोई है, हम खुद भी कचरा करते हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए भी अपना अवेयरनेस होना चाहिए। उसको उठाने के लिए भी अपने को सीखना चाहिए कि किस तरह से हम कचरा मिनिमम करें, वेस्ट को मिनिमाइज़ करें। तो हर एक का ये फ़र्ज़ है, हर एक का ये कार्य है और ये होना चाहिए। हमारी संस्था में हम हर एक को समझाते हैं, बोलते हैं बार बार कि धरती माता को और वातावरण को नमस्कार करो, क्योंकि अपने को भगवान ने फुकट में दिया हुआ है। उसका अगर हम कदर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आगे, वो भगवान मालूम। ये बात है। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने देखा कि एक ट्रस्ट द्वारा इतनी सारी अवेयरनेस लोगों में फैलाई जा रही है। सुबह का वक्त है और अगली सुबह भी ये अपनी जिम्मेदारी से सारा काम निभा रहे हैं। मैं चाहती हूँ गीता पटेल JVA न्यूज़ से कि ये विसर्जन का जो कार्यक्रम है ये आगे चल के लोगों में बहुत सारा अवेयरनेस लाए। लोग ऐसी प्रतिमाएं दरिया में डाले जो यहाँ गल जाए, तो ये आर्टिफिशियल मूर्तियाँ बनाना बंद हो और BMC में भी बहुत सारी जागरूकता आए इन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। गीता पटेल JVA न्यूज़ से बॉम्बे।